फिर वही मूव? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने यहाँ आने से पहले कुछ भी तैयारी नहीं की है? अजय ने उसे अजीब सी नज़रों से देखते हुए कहा। आदर्श अपने बेसिक स्पेल की कास्टिंग में तेज था। उसने बातचीत के बीच में अपने अपोनेंट की डायरेक्शन में एक फायर बर्स्ट पहले ही कास्ट कर दिया था। अजय ने इसे डॉज करने की कोशिश नहीं की। वो उसी जगह पर खड़ा रहा और धीरे धीरे अपना स्टार पैटर्न बनाने लगा। जैसे ही फायर बर्स्ट अजय के पास पहुंची, उसे एक इनविजिबल पावर ने उसके सामने ब्लॉक कर दिया। फायर बर्स्ट आदर्श के कंट्रोल से बाहर जाने के बाद ब्लास्ट हो गया। फायर बर्स्ट जो नॉर्मल से 5 गुना ज़्यादा पावरफुल था और जिसमें लगभग हाफ इंटरमीडिएट स्पेल की पावर थी। हालांकि जब ये इनविजिबल वॉल से टकराया तो ऐसा लगा जैसे भीषण फ्लेम्स को चूसा जा रहा हो और ब्लास्ट के बाद वे जल्द ही गायब हो गए। बाकी का फोर्स अजय के चारों ओर घूमते हुए एक झोंके में बदल गया। इसने उसके कॉन्फिडेंस भरे लुक को दिखाते हुए उसके बालों को उड़ा दिया। मैंने तुमसे कहा था कि ये मूव मेरे खिलाफ काम नहीं करेगा। अब मेरे मैजिक का स्वाद चखो। जायंट शैडो स्पाइक ट्विंस। अजय ने शैडो एलिमेंट के स्टार्स को जोड़ने शुरू कर दिया और स्टार्स उसके पैरों के नीचे पैटर्न बनाने लगे। शैडो एलिमेंट के ऑरा में घिरी एक स्पाइक उसके सीने से बाहर निकली। उसके हाथों के स्वाइप के बाद वह स्पाइक तेजी से आगे बढ़ा और हवा में गायब हो गया। अजय अभी भी मुस्कुरा रहा था। शैडो एलिमेंट के साथ स्टार्ट करना रेयर था और ज्यादातर लोग शैडो एलिमेंट से फेमिलियर नहीं थे। उसने हाल ही में जायंट शैडो स्पाइक का सेकंड टियर सीखा था। एक फर्स्ट टियर जायंट शैडो स्पाइक केवल टारगेट की बॉडी को लॉक करता था। दूसरी ओर अगर जायंट शैडो स्पाइक ट्विंस टारगेट को लगे तो यह न केवल टारगेट को आगे बढ़ने से रोकेगा बल्कि स्टार्स के अलाइनमेंट को बिगाड़ते हुए उसके दिमाग को भी सील कर देगा। अगर वो अपने अपोनेंट को बेसिक स्पेल डालने से रोक सकता तो आदर्श अब उसके लिए कोई खतरा नहीं होगा। इस बीच जब आदर्श ने शैडो एलिमेंट मैजिक देखा तो वो थोड़ा चौंक गया था। तो उसका सेकेंडरी एलिमेंट शैडो एलिमेंट है। उसका शैडो एलिमेंट के बजाय फायर स्कूल में एनरोल करना अजीब है। उसकी चाल से कोई और शायद धोखा खा सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आदर्श ने एक हाथ ऊपर उठाया, बिल्कुल शैतान की तरह। आदर्श खुद ही शैडो एलिमेंट का एक्सपर्ट था। हालांकि उसका शैडो एलिमेंट अजय से एक रैंक कम था, लेकिन वो जायंट शैडो स्पाइक से बेहद फेमिलियर था। जैसे ही उसके ओपोनेंट ने स्टार पैटर्न को पूरा किया, आदर्श ने फिर से फायर फ्लेम्स को कास्ट किया। उसके पास की जगह फायर फ्लेम्स फैल गई, जिससे वो जमीन हल्की गुलाबी रंग से चमकने लगी। फ्लेम्स आदर्श के चारों ओर फैलने लगी। रोशनी ने जल्द ही जायंट शैडो स्पाइक की पोजीशन का खुलासा किया। जायंट शैडो स्पाइक की ताकत इसके अचानक होने वाले हमले से थी। शुरुआत में ये एक निश्चित दिशा में उड़ता हुआ लगता है, लेकिन यह अचानक ओपोनेंट के पीछे दिखाई दे सकता है। हाई कंट्रोल स्पेल को चकमा देने के लिए पहले उसका पता लगाना पड़ता था। आदर्श आसानी से फायर फ्लेम्स के प्रकाश के साथ जायंट शैडो स्पाइक का पता लगा सकता था। जब आदर्श ने फायर फ्लेम्स के बीच इस स्पाइक को अपनी ओर उड़ते हुए देखा तो उसने तुरंत रिएक्ट किया और जायंट शैडो स्पाइक को आसानी से डॉज करते हुए पीछे की ओर छलांग लगा दी। डैम इट, इस आदमी को इतना एक्सपीरियंस कैसे है? अजय ने गुस्से में सोचा। जीत हासिल करने की चाबी उसका शैडो एलिमेंट था। उसके सरप्राइज के लिए उसका ओपोनेंट शैडो एलिमेंट से बेहद फेमिलियर था। जैसे ही स्पेल मिस हो गया, अजय ने खुद को फायर फ्लेम्स में घेर लिया। उसके पैरों के नीचे एक तेज तर्रार स्टार पैटर्न तेजी से बनने लगा। वाटर कर्टन के सामने बचाव के साथ उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसका ओपोनेंट उसकी कास्टिंग को इंटरप्ट कर सकता था। कोरल फ्लेम, फायर फिस्ट, ग्राउंड ब्रेक। अजय ने अपने इंटरमीडिएट स्पेल की कास्टिंग पूरी की। उसने इस बार अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। वो न केवल अपने सोल सीड की फ्लेम्स का यूज़ कर रहा था, बल्कि वो सेकेंड टियर की फेरी फिस्ट भी कास्ट कर रहा था। उसकी दाहिनी फिस्ट आग की बैंगनी लाल रिंग्स में घिरी हुई थी। एक दहाड़ के साथ उसने अपनी फिस्ट जमीन पर मारी। बैटल ग्राउंड गर्म होने लगा, जैसे कि उसके नीचे लावा उछल रहा हो।
जहां आदर्श खड़ा था वहां से फ्लेम्स का एक पिलर बाहर निकला। स्पिरिट ग्रेड फ्लेम्स जिन पर अजय का कंट्रोल था वे कोरल रिफ की तरह जल रही थी। ग्राउंड ब्रेक फ्लेम्स जमीन से बाहर निकलती हुई बेहद शानदार लग रही थी। आदर्श ने स्पेल को अंडर एस्टिमेट नहीं किया। उसके पैर पहले से ही एक लाल रंग की चमक का उत्सर्जन कर रहे थे। ये साइन था कि उसने अपने मैजिक शूज को एक्टिवेट कर लिया था। उसके पैर खून के रंग के आर्मर से कवर्ड हो गए। आदर्श ने ब्लड बीस्ट की ताकत के साथ हवा में छलांग लगा दी। ग्राउंड ब्रेक की पावर अपने चरम पर पहुंचते हुए आदर्श तक पहुंच गई थी। हवा में लगी आग से वह झुलस गया था। फॉर्चुनेटली वो अपने रोज फ्लेम के कारण फायर एलिमेंट से होने वाले नुकसान को थोड़ा इम्यून कर सकता था, नहीं तो उस पर बरसती आग की चिंगारी ही उसकी स्किन को जलाने के लिए काफ़ी थी। जबरदस्ती ग्राउंड ब्रेक को डॉज करने के बाद आदर्श जमीन पर उतरा। उसके मैजिक शूज के मजबूत होने से वह जिस जगह पर उतरा वह थोड़ी धंस गई थी। जैसे ही वो जमीन पर उतरा वो एक हाथ जमीन पर टिकाकर कुछ ऐसे पोज में आ गया जैसे कोई चीता अपने शिकार पर झपटने के लिए तैयार हो। आदर्श तेजी से आगे बढ़ा और तेजी से अजय के पास पहुंचा। उसने जल्द ही अजय के सामने एक पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट वाटर कर्टन को ढूंढा जो उसके फायर बस्ट को रोक रहा था। तो तुम्हारे पास बस इतना ही है? आदर्श मुस्कुराया। वाटर कर्टन के करीब आते हुए उसने ऊपर से छलांग लगाई और अजय के सिर के ऊपर हवा में पहुंच गया। ब्लड बीस्ट की पावर से मजबूत हुए उसके पैर 10 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद जमीन पर पड़े। घास के मैदान में इम्पैक्ट से एक शॉक वेव बनी जिससे अजय हवा में पीछे की ओर उड़ गया। आदर्श ने अजय के ऊपर न कूदकर बड़ी दया की दिखाई थी, क्योंकि अगर वो अजय के सिर पर लैंड करता तो उसका तो कीमा ही बन जाता। अजय ने खुद को ओवर एस्टिमेट किया था, जिसके कारण उसे फ्लाइंग शैडो को कास्ट करने का भी मौका नहीं मिला। अगर उसके जैसा कोई डीमन बीस्ट के खिलाफ लड़ रहा था तो वह अब तक केवल अपने भाग्य के कारण ही बच पाया था। अजय भीड़ की निगाहों के नीचे बैटल ग्राउंड से बाहर उड़ गया। जब वह जमीन पर उतरा और मुंह से खून थूक दिया तो हर कोई उसकी छाती को कांपता हुआ महसूस कर सकता था। अंत में वो अभी भी आदर्श को इंटरमीडिएट स्पेल कास्ट करने के लिए मजबूर नहीं कर सका। एक और हार गया, ऋषि सर ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि जब उन्होंने गौतम कपाड़िया के हाव भाव देखे तो उन्होंने जल्दी से अपनी मुस्कान वापस ले ली। इसकी तो गौतम कपाड़िया गाली देने ही वाले थे जब उन्हें याद आया कि यह शब्द काफ़ी सेंसिटिव हैं। उन्होंने जल्दी से अपनी जुबान पर लगाम लगाई और अपना हाथ लहराया। ऋषि सर से हारे हुए स्टूडेंट को ठीक करने का आग्रह किया, लेकिन उसकी तरफ अपना सिर नहीं घुमाया। डैम इट, क्या कोई इस बच्चे को हरा नहीं सकता?